यहाँ आपको अहम खबर देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत जारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। मैं माजरत चाहता हूँ जिसको जहमत दी। मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत जारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता। मैं काजी फायज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं। ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने इन दरखास्तों पर फैसला करेंगे। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत जारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए हैं कि मैं उस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। मैं माजरत चाहता हूं, जजेस को सहमत दी। मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा। इस मौके पर आपको बताएं कि जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं काजी फायज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं। इसी पर मजीद बात करेंगे जॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। जी हसीब भट्टी, मजीद क्या कहा गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से? जी हसीब। दो जजेस है काजी फायज ईसा जो आइंदा के लिए नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो और सीनियर तरीन जज दूसरे सरदार जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी गई है। लिहाजा बेंच टूटने के बाद इस वक्त समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। उससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान ये कहा था कि एतमाद में लिए बगैर कॉज जारी की गई। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत जारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। बेंच टूटने के बायस फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत जारी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। एक बार फिर हमारे साथ हसीब भट्टी नॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं। जी हसीब, मजीद आगाह कीजिएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि वो जजेस से दीगर जजेस से इस बात पे चाहती उठा हूँ लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा। मैं इस पर नहीं सुन सकता हसीब भट्टी हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएंगे, ये अहम अपडेट है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत जारी थी, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी अख्तियार कर ली है और उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि माजरत चाहता हूँ कि जजेस को जहमत दी है, बेंच से उठ रहा हूँ लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये वाज़ेह रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं काजी फायज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूँ। जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से भी ये रिमार्क्स सामने आया। हसीब भट्टी से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हसीब भट्टी बताएगा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बेंच से अलहदगी अख्तियार कर ली है, आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं और दीगर जो बेंच में शामिल जजेस हैं उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है इस पर? देखिए, कोर्ट के अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रोसीजर बिल का फैसला होता वो बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते, उसके ऊपर किसी जीत समाप्त नहीं कर सकते। वो कंडीशन ही है भी जो सीनियर तरीन उसने
तकनीकी वजूहात की बिना पर हसी भट्टी की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। एक बार फिर अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत जारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि माजरत चाहता हूँ, जजेस को जहमत दी, बेंच से उठ रहा हूँ लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा। मैं साथ ही साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हैं कि मैं काजी फायज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूँ। और आपको बताएं कि बेंच टूटने के बायस फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई है। उसकी वजह जो सामने आई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है।